वेरी गुड आप वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है आप सभी का सुबह 11 बजे के इस इवेंट में, जहाँ पर हम लोग जुड़े हुए हैं आज जानने के लिए लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कैसे आप लोगों ने बिताई है। आप लोग क्या करते थे उस दौरान, क्या गेम्स खेलते थे, कैसा अपना टाइम स्पेंड करते थे। इन सारी चीजों के बारे में आप लोग प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आप लोगों के फोन के स्क्रीन के ऊपर एक हैंड रेज का बटन होगा। अगर आपको बटन नहीं दिख रहा है तो आप लोग आपके फोन पर 3 बिंदु होंगे। उन 3 बिंदुओं पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वहां पे मिलेगा 3 बिंदु पे क्लिक करने के बाद आपको हैंड रेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप लोग प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा ताकि आप लोग अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सके हमारे साथ कि आपकी लाइफ पहले कैसी कटती थी, क्या करते थे आप अपने फ्री टाइम में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। चलिए शुरुआत करेंगे कमलेश अग्रवाल जी से। कमलेश अग्रवाल नाम माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। हेलो गुड मॉर्निंग मैम। मैम, मैं बताना चाहूंगी कि विदाउट लाइट, आज मैं सोच रही थी पहले कि वार्तालाप दूसरी टाइप से होगी कि भाई लाइट ना हो तो हम कैसे लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। पर ओके। हमने कैसे की, आप ये पूछ रहे हैं। यस। हाँ, तो मैं हम 8th क्लास तक मैंने बिना लाइट के पढ़ा है। तब हम किराए के मकान में रहते थे और हमारे पास लाइट नहीं थी और तीसरी मंजिल पे रहते थे। तो ओके। मतलब गर्मी तो इसी तरीके से होती थी। और हम पता क्या करते थे, मैं कल भी बच्चों को बता रही थी, बाय चांस ऐसी मतलब टॉपिक ऐसे चला कि लाइट के बिना भी हम स्पेंड कर सकते हैं और गर्मी ऐसी होती थी। वो गिले खेस करके ना पानी में, उसको हम बाहर टीन लगा हुआ था, एक टीन पे टांग देते थे, ठंडी हवा अंदर क्रॉस होके गर्मी में आती थी वो। और मेरी बड़ी सिस्टर ने तो मतलब सिलाई कढ़ाई का डिप्लोमा भी लैंप में ही किया सारा, मतलब कढ़ाई उससे करती थी। और बड़ा ब्रदर भी 11th तक उसी में पढ़ा, दीवारी लाइट में। मतलब हम कर सकते हैं जो हम करना चाहें तो। तो मैम आप क्या लगाते थे, आपने कहा टीन पर। टीन पर जैसे वो गीला पहले खेस होते थे ओढ़ने के लिए बनाते थे, कॉटन के रुई के बने होते थे वो, वैसे बुनाई करके। तो उनको हम पानी में भिगो के गीला करके और फिर मतलब जैसे दोपहर को गर्मी होती थी तो वहां पे टांग लेते थे। उससे जो हवा क्रॉस होके आती थी ना वो हम्म। ठंडी हवा आती थी। वो देसी कूलर हम बोलते थे उसको, कि देसी कूलर लग गया। क्या। मतलब मतलब इंसान हर एक उसमें एंजॉय कर सकता है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते। बट आज का बच्चा जो है इसका आदी हो चुका है। इसके बिना हम मतलब कहेंगे खाना खा लो तो वो खाना भी नहीं खाएगा, क्या अगर लाइट आएगी तब भी खाएंगे। वो वही हो जाता है मैम। अगर मतलब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हो चुके हैं जहाँ पर सब कुछ मिल रहा है। हाँ 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 हाँ। अगर वो उन एनवायरनमेंट में बड़े होते जहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो फिर एक दिक्कत हो सकती थी, वहां पर उन्हें मेरे वो प्रॉब्लम हो मेरे फादर मतलब जैसे बाहर से पानी ले जाते थे भर के, घर में पानी की टैप नहीं होती थी तब। जब लाइट नहीं थी तो टैप कहाँ होगी। तो हम्म। बाहर गली में टैप थी और तीसरी मंजिल वो पानी लेके चढ़ते थे। एक बड़ी सारी मतलब टोकनी बोलते थे पहले उसको, पीतल की। और हाथ में बाल्टी लेके वो हम बच्चों के लिए कितनी, मैं बच्चों को कल बता रही थी कि कितनी लेबर करते थे। कि उनका जो मोटा था वो घिसा घिसा हुआ था वहां से, जहां से वो टोकनी लेके मतलब रख के ऊपर और पानी लेके चढ़ते थे हम हमारे लिए। मतलब पेरेंट्स कितनी लेबर करते हैं। हाँ वही, आप लोगों को सारी चीजों की आदत इसलिए बिकॉज आप लोगों के पास वो चीजों की कमी थी। हाँ 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 अभी हाँ। सबको सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है, सबको वो तुरंत मिल हाँ, रहा ये प्रोवाइडर तो बच्चे आजकल मतलब उसको सरवाइव नहीं कर पाते भी। हाँ है। लाइट हाँ चली गई, वो 2 मिनट में परेशान हो जाते हैं, लाइट चली गई। जबकि एग्जैक्टली। आजकल ये इन्वर्टर वगैरह भी है। हाँ अगर आप लोग ऐसे नॉर्मली देखिए गर्मी में, आप आजकल कोई भी बिना एसी के नहीं चलता है, सबको एसी की जरूरत है। और तीसरी मंजिल पे रहना मतलब बिना लाइट के और बिना उसके मतलब बहुत मुश्किल होता था। जैसे वो 1961 की, मैं कल पाकिस्तान का जैसे ये चल रहा था उसकी लड़ाई के बारे में बच्चों को बता रही थी कि हम बाहर छत पे खड़े होकर देखते थे कि वो पैराशूट से कैसे कूदते थे लोग ना लड़ाई में। हम्म। हमने वो भी देखा है सब। आप लोगों के दौर में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी है। हाँ हाँ हाँ, ये बात है। और वो आप लोगों कोई को ना। इसलिए भी आप लोगों को उसका वैल्यू है बिकॉज आप लोग ने ऐसे टाइम पे देखी है जब मतलब
बोलते हैं ना कि हम लोगों को चीजों की कदर तभी होती है जब वो हमारे पास नहीं होती है, हमें नहीं उसकी होती है। कमी महसूस होती है। हाँ, ये ठीक है, वैल्यू तभी पता लगती है उसकी। एग्जैक्टली तो वैसे ही आप लोगों के साथ, आप लोगों की जनरेशन ने वो वैल्यू इसलिए समझा है बिकॉज आप लोगों के पास वो चीज थी नहीं। हाँ हाँ हाँ, और हमारी जनरेशन में उस चीज को बहुत इजीली हर जगह पे मिल जाती है, तो उस चीज की वैल्यू होकर भी उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे आप लोगों के पास था। ये ठीक है, बिल्कुल हाँ। थैंक यू सो मच मैम शेयर करने के लिए, बहुत अच्छा पहले लगा। और अब के हालातों में भी तो फर्क है। जी मैम। मैंने कहा पहले और अब के हालातों में भी तो फर्क है। पहले तो बिजली भी बड़ी कीमती होती थी, अब तो कुछ भी नहीं है। पहले बिजली किसी किसी घर में ही होती थी और सबको मिलती भी नहीं थी। और अब तो मतलब हम उसके हैबिचुअल हो गए। पहले हम पेड़ों की छांव में जाके बैठते थे ठंडी हवा के लिए, दोपहर को सब लोग मंजे बिछा के बैठते थे, शाम को मंजे बिछा के बैठते थे। तो अब वो वाला साथ नहीं है, आप नहीं बैठ सकते ना गलियों में, क्योंकि ना पेड़ है ना कुछ है। एग्जैक्टली वो तो है नहीं, तो हमने चीजें खुद बदल भी चुकी। तो अपने लिए मतलब साधन बंद कर रखे हैं। एक मिनट। एग्जैक्टली मैम, वेरी वेल सेड। भारत भूषण सर, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए सर। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे सर। पहले जब बिजली नहीं थी या बहुत कम थी उस समय, तो मकान कच्चे मकान थे और बनावट ऐसी थी कि वहाँ दिन में भी धूप आती थी और हवा भी पूरी लगती थी उसमें। तो हम्म। ना ही गर्मी लगती थी ना ही सर्दी लगती थी। इस तरह के वातावरण में रहे। इसके अलावा लाइट के लिए ज़्यादातर अपने ये सरसों का तेल के दीपक जलाया करते थे उजाले के लिए। अच्छा। और वो रोशनी के लिए। केरोसिन के जो है डिब्बी बनाते थे, लैंप। किसकी जैसे सर? अपनी खाने की शीशी होती थी, उसमें छेद मिट्टी के करके तेल उसमें की। जो रुई की कपड़े की बत्ती बना के लगाते थे। ओके। और हाथ के पंखे होते थे, हाथ से हिलाते थे उनको। हाँ वो यहाँ पर अभी मतलब अगर मतलब कभी पता नहीं बाकी शहरों में है या नहीं है, बट कोलकाता में वो अभी भी है काफी घरों में, हाथ पाखा जिसको बोला जाता है। और वो बेसिकली हर घर में ही होता है, मतलब लाइट चले जाए थोड़ी देर के लिए भी चले जाए वो अभी तो भी अब तो क्या है पानी। कि इन्वर्टर हो गए, पावर बैकअप की पूरी व्यवस्था है। और ज़्यादातर क्या है कि अब जो है फ्लैट सिस्टम है, तो वहाँ पे क्या है कि पावर बैकअप के लिए जनरेटर भी हैं, हाँ। सोलर सिस्टम भी लग गए हैं, बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, सभी कुछ नेचर पे निर्भर था। आसपास में पेड़ पौधे बहुत थे, सबसे बड़ी बात। तो उनकी वजह से मौसम में दिन में भी बहुत ठंडक का एहसास होता था। मई जून में भी ऐसा गर्मी नहीं लगती थी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी के घर जाते थे, तो वहाँ कच्चे मकान थे, लेकिन दोपहर में बिल्कुल गर्मी नहीं लगती थी। जो अब जो है अप्रैल मई के महीने में जैसी गर्मी लगती है, वहाँ जून में भी नहीं लगती थी उस समय गर्मी, क्योंकि आसपास में पानी भी था और पेड़ पौधे भी बहुत थे। ये सारी चीजें मतलब अभी जैसे गर्मी इसलिए भी ज्यादा हो रही है बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग भी ऑब्वियसली पहले से बहुत ज्यादा बढ़ बिल्कुल, गई। मोबाइल नहीं था ना उस समय। हाँ और तब पेड़ पौधे बहुत होते थे, अब पेड़ पौधे दिखते ही नहीं, लिटरली सारे पेड़ पौधे तोड़कर घर बनाया जा रहा है। रिसेंटली जैसे अभी न्यूज में आ रहा था कि हैदराबाद में ही एक जंगल को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है जस्ट बिकॉज वहां पे आईटी सेक्टर बनेगा या उसे एक्सपांड किया जाएगा बोल के। तो वो बिल्कुल। एक ऐसे करके हम लोग ही खुद के लिए खुद से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हमारे एज में नहीं बढ़ेगा तो और कब बढ़ेगा, दैट इज अ वेरी बिग इशू। और कोई पीने एड्रेस। का पानी कुआं पे से भर के लाते थे, दोपहर में बहुत ठंडा पानी निकलता था। या तो हैंडपंप थे या कुएं थे, तो वहां से पानी आता था, बिल्कुल एकदम ठंडा पानी आता था। जो अपने फ्रिज में इतना ठंडा पानी नहीं होता, उससे ज़्यादा ठंडा पानी मिलता था उस समय। और बहुत ही अच्छा पानी था वो उस समय का। आप लोग ने कभी मतलब मैं मुझे मटके का पानी बड़ा अच्छा लगता है, जो मिट्टी का मटका होता है। मटके भी थे, मटके में भर के रखते थे वो। और मटके के आसपास में अपने जूट के बैग थे, वो उनको लपेट के रखते थे, उनको गीला करके रखते थे, तो उनकी वजह से पानी बहुत ठंडा हो जाता था उसके अंदर। हाँ ये मिट्टी मैंने के कई मटके। बहुत सारी जगहों पे देखा, अभी भी होता है। जी हाँ, है, लेकिन अब तो क्या है, उनमें भी नल लगा दिए हैं, काफ़ी चेंज हो चुका है। एग्जैक्टली।
तो साइडों में ईंटों की मतलब वो एक रेलिंग से बना के बीच में रेत भर रख के उसके ऊपर मटके रखे जाते थे ताकि वो ठंडे रेत में पानी डाल के रखते थे ताकि वो बिल्कुल रेत गीली रहेगी तो मटके भी ठंडे रहेंगे। ऊपर वो बोरी या कट्टे जो भी होते थे उनको लपेट देते थे। पीने के बहुत पानी के लिए सिस्टम, अलग जगह बहुत रहती थी। बढ़िया सिस्टम था, बहुत बढ़िया सिस्टम था। अब तो कुछ तो भी नहीं है, अब तो हम केवल मशीनों में जी रहे हैं। पहले बिल्कुल प्राकृतिक जीवन हम जीते थे। अलग से पानी भरने की जगह अलग रहती थी, परेड़ा हाँ बोलते थे जी। जिसको, जहाँ पे एक कटोरे में अलग से पानी रखा रहता था। अपने हमारे यहाँ पत्थर का एक प्याला था बहुत बड़ा, जिसमें पानी भरा के रखे थे, जिसमें पक्षी भी पानी पीते थे और हमारे हाथ धोने के काम भी आता था उसमें। पंछियों को तो पानी अभी तो मिलता भी नहीं होगा, बहुत कम लोग, कुछ लोग देते हैं। नहीं जागरूकता आई है, अभी काफी बढ़ने लग गए। अब तो क्या है कि मिट्टी के बर्तन भी आ गए, अपने यहाँ पुराने जो डिब्बे रहते हैं उनमें ही भर के रखते हैं, काफी जागरूकता आ चुकी है। हमारे टेरेस पे ऐसा भी जैसे काफी सारे लोग जाकर वहां पर गेहूं डाल देंगे पंछियों के लिए, या फिर पानी रख देंगे और एक हाँ। छोटे से मट्टी के भार में, ताकि एटलीस्ट उनको मिले कुछ ना कुछ पीने के लिए और उनका सर्वाइवल थोड़ा आसान हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली आज की गर्मी भी उतनी। अब क्या है कि एक तो ग्लोबल वार्मिंग है, सेकंड नंबर पे अपने जो मोबाइल की मेहरबानी हो गई है, हाँ। बहुत से पक्षी बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। चील और गिद्ध थे जो अपने सफाई कर्मचारी थे एक तरह से अपने नेचुरल, हम्म। उनका लगभग दर्शन दुर्लभ होंगे पूरे, नहीं नहीं आप। और चिड़िया भी बहुत कम हो गई हैं, कबूतर और अपने ये कौवे भी बहुत कम रह गए, कौवे भी ना के बराबर हैं। और अपने एक ही वो थे स्पैरो उसको, एक होती थी, स्पैरो जो बहुत छोटी सी है, वो तो अब स्पैरो, हाँ दिखती ही चींटी नहीं है। होती थी। और एक वो था उसको तोता, तोते तोता बहुत तो होते थे, बहुत कम। मोर मोर होते थे गांव में, मोर शाम के टाइम मोर बोलते थे उस अभी समय। नेचर को उस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है उस वजह बिल्कुल से, नहीं। सारी चीजों ने। जितना घड़ी, डेवलपमेंट हो रहा है उतना ही नेचर गायब हो रहा और आप है। देखिए उस समय घड़ी नहीं थी इतनी, लेकिन हमारी जो दादी माँ थी वो दिन का एग्जैक्ट टाइम बता देती थी कितने बजे हैं, और रात को भी टाइम का वो बता देती थी। ये तो तो बढ़िया। उनकी नॉलेज, अद्भुत नॉलेज थी उनके पास में, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी बिल्कुल भी। घड़ियां बहुत बाद में आप लोगों ने डिस्कवर की होगी। हाँ बहुत कम थी, ना के बराबर, मतलब ऐसा नहीं था बहुत ज्यादा रिच फैमिली थी जो हाई क्लास उनमें था घड़ी। मिडिल क्लास के पास में घड़ी बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। रेडियो होते थे, रेडियो में भी टाइम टू टाइम गाने आते थे उस समय। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर शेयर करने के लिए। सुषमा सुमी मैम, प्लीज बताइए आप क्या शेयर करना चाहेंगे। हाय वैशाली। हेलो मैम। जैसे कि भैया बता रहे थे गाँव के बारे में कि पानी कुएं से लाना पड़ता है, तो उसके बाद धीरे धीरे टुल्लू पंप स्टार्ट हुए। टुल्लू पंप आया, टंकियां बनी, तो उससे गवर्नमेंट टंकियां भी थी तो पानी सप्लाई होता था, तो टुल्लू के पानी से टंकी भर गई, उससे सारे वर्क हुए। उसके बाद धीरे 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 और हाई मोटर्स आ गई, आजकल तो ऑटोमेटिक आ गई। जरा सा फ्लक्चुएशन हुआ तुरंत ऑफ। तो जमाना तो पहले से और आज देखे लाइट की पोजीशन तो बहुत चेंज है। आज इन्वर्ट, पहले जनरेटर आए, ये सब प्रॉब्लम कर दूर करने के लिए जनरेटर आए। उसके बाद उससे चलाने में दिक्कत होती थी, बहुत हार्ड था, उसको ऐसे खींचो तब स्टार्ट हो, पेट्रोल लाओ, सबसे डीजल लाओ, में भी बहुत दिक्कत थी। उसके बाद सोचते सोचते इन्वर्टर बैटरी का आविष्कार हुआ। उसके बाद से लाइफ कुछ इजी हुई, मोमबत्ती थी, उसके बाद ये सब था, तो उसके बाद अब आज लाइफ तो काफी इजी लग रही है मुझे मेरी समझ से। बस इतना ही कहना था। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। लाइफ तो ऑब्वियसली आज काफी इजी है लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। कल्पना गिरी मैम, माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। या हम लोग पहले गांव में रहते थे ना, तभी गर्मियों में लाइट चली जाती थी, लाइट आती थी मगर ओनली फॉर सम टाइम इन द मॉर्निंग, 1-2 घंटे के लिए, फिर दोपहर के बाद लाइट ही नहीं होती थी और इतनी गर्मी होती थी।
तो टेरेस मीन्स स्मॉल स्मॉल हाउसेस होते थे गांव में, तो टेरेस के ऊपर हम लोग पानी डाल देते थे, बहुत पानी डाल के रखते थे दोपहर को 11 बजे 12 बजे। तो वो पानी टेरेस पे रखते थे ना, तो पूरा टेरेस ठंडक हो जाता था, तो नीचे पूरा एयर कंडीशन जैसा एटमॉस्फेयर हो जाता था। बट वो सूख भी जाता होगा ना मैम थोड़ी देर के नहीं बाद? नहीं नहीं, बहुत पानी डालते थे, 2-3 बजे ऐसा तक हो जाता था तभी। ओके, कल्पना गिरी मैम अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट कर गए हैं। चलिए जानते हैं विजय कदम मैम से। विजय कदम मैम बताइए। हेलो वैशाली, कैसी है? मैं अच्छी हूँ मैम। अरे पहले तो लाइट भी नहीं थी, तो रेडियो वीडियो था, कभी आती थी कभी जाती थी। हमारे उधर एक पटांगन था, तो चांद का प्रकाश में भी हम सब घर के लोग आकर उधर खाना पीना बनाते थे भी, खाते भी थे, तो अच्छा लगता था। एक साथ सब पटांग एक ही जगह में सो जाते थे, तो इतनी गर्मी नहीं होती थी। खुले में सोते होंगे ना आप लोग? हाँ, खुले में, वही तो बोल रही हूँ ना, हर एक घर के लोग आकर अपने अपने दरवाजे के सामने सो जाते थे। पूरा बड़ा पटांगन था, अब चांद के प्रकाश में ही खाना पीना खाते थे, तो उतना तो प्रकाश होता था। अब तो वो प्रकाश भी दिखता नहीं है। हाँ वो सही है। और घर में भी हमारे प्रकाश आता था, सूर्य का चंद्र का, पूरा घर पे आता था। दोनों दरवाजे थे ना, उधर से भी आता था इधर से भी आता था। तब वही बोलते ना, तब के टाइम पे नेचर बहुत सुविधाजनक था। और हाँ, अब नेचर एक ऐसा बहुत क्या बोलते हैं, महंगी चीज हो चुकी है जो बहुत मुश्किल से हमें नसीब अब होती पेड़ भी रहते थे ना, तो पेड़ के छाव में तो अच्छा लगता था। पेड़ों का था, उम्बर का था। है। एग्जैक्ट। तो अच्छा ही लगता था। काफी सारे लोगों को ये आजकल, जैसे नेचर, मुझे तो नेचर काफी पसंद है, जैसे खुली जगहों पे बैठना, बातें करना लोगों के साथ में। पर है ही नहीं, नेचर है ही नहीं। अगर नेचर है भी, जगह है भी, कोई गार्डन है भी बैठने के लिए, तो वहां पे गंदगी करके रख देते हैं लोग, उसे साफ नहीं करते, उसका ध्यान नहीं रखते। सारी चीजों को कहना नहीं चाहिए, बट लोगों ने बहुत फॉर ग्रांटेड लेके रखा है। वो एक चीज को बहुत हद से ज्यादा, कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा मिल गया है, तो उस चीज का बहुत फायदा उठा के रख दिया है। तो वैसी चीजें हो गई है आजकल। और उसका परिणाम भी तो अच्छा नहीं हो रहा है ना। परिणाम तो बहुत बुरा हो रहा है, जो लोगों को नहीं समझ रहा है, बट और भी बुरा होगा आगे। थैंक यू सो मच विजय मैम शेयर करने के लिए। धन्यवाद। कल्पना खंडेलवाल मैम, हाँ प्लीज जी। माइक अनम्यूट कर दीजिए। मैंने खैर ऐसा तो नहीं हुआ कि लाइट ना देखी हो, शुरू से लाइट देखी है। लेकिन जैसे हमारी दादियों से हम सुनते थे कि दिए की रोशनी में वो लोग खाना बनाती थी, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, सुबह उठ के आराम से काम करती थी। हाँ, मेरे घर में लेकिन कुआं भी था और बहुत बड़ा पीपल का पेड़ भी था, कम से कम 25 फीट के करीब पेड़ होगा वो। तो उससे इतनी हवा और बढ़िया आती थी, छत पर हम लोग सोते थे पानी डाल डाल कर। और सब लोग वही जैसे बोल रही थी ये अभी कि सब लोग वहीं पर, तो बड़ी बड़ी छतें थी हमारे यहाँ, उस पर सब लोग सोते थे, पानी डाल देते। और कुएं का से पानी मैंने भी खींचा है, बहुत मजा आता था उस पानी। मेरे पापा बहुत नहलाते थे, फिर धीरे धीरे हमने भी सीखा खींचना। तो इतना मजा आता था नहाने में। गर्मी होती थी तो एकदम ठंडा ठंडा पानी निकलता था, बिल्कुल तबीयत खुश हो जाती थी। और सर्दी होती थी तो गुनगुना गुनगुना पानी निकलता था, पानी गर्म करने की जरूरत भी नहीं होती थी। फिर उस पानी से हम लोग नहाते थे, बहुत मजा आता था। इसके अलावा बाकी पॉल्यूशन तो कम था ही, जो आजकल इतनी लाइट की फैसिलिटी हो गई है, लेकिन उतना ही पॉल्यूशन बढ़ रहा है। एसी क्योंकि जरूरत से ज्यादा कहाँ, एक पंखा 2 पंखे घर में होते थे और सब लोग आराम से उसमें अपनी गुजर बसर कर लेते थे। अब हर रूम में एसी चाहिए। एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से अब ग्लोबल वार्मिंग तो होनी ही है, ऐसी चीजों की वजह से, पेट्रोल की वजह से, सबकी वजह से हो ही रहा है नुकसान। पर अभी मैंने अपने घर में तो और हमारे आसपास भी थोड़े लोगों ने ये सुधार तो किया है। एक तो हमने सोलर सिस्टम लगवा लिया है, तो लाइट हमारी आजकल उससे ही काम हम लोग लेते हैं। और दूसरा हमने वाटर हार्वेस्टिंग भी करवाई है, तो थोड़ा सा पानी में भी इम्प्रूवमेंट होगा, पानी के लेवल में भी। और जितना भी हो मतलब, तो थोड़ा थोड़ा जितना कर सकते हो उतना अपने लेवल पे ही किया है। बाकी तो ये है कि
छोटे छोटे मेजर्स हम लोग जितने ले सकते हैं हमारे हाँ। एंड से, वो बहुत बड़ा हाँ। बदलाव कभी कभी आ वही सकता है। ना, आजकल किसी से कह नहीं सकते कुछ, सामने वाला एक- फौरन चिढ़ जाता है, आपको क्या करना। तो ठीक है भाई, अब जैसे तुम्हारे समझ में आ रहा है, जब नहीं समझते कुछ कहने से कि नहीं इतना वेस्टेज नहीं करना चाहिए, या थोड़ा सा कुछ चीज को आप बचा सकते हो तो बचाओ, नहीं समझते तो ठीक है, अपन कर सकते हैं तो हमने कर लिया, ये है। एग्जैक्टली, ये सही कहा आपने। प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि एक तो मतलब एक, क्योंकि नेचर उतना नहीं है, झाड़ पौधे इतने नहीं है, हाँ। उस वजह से लोग एसी पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब एसी पे शिफ्ट भी हो रहे हैं इस बिकॉज गर्मी इतनी है, अब उससे सर्वाइव भी करे तो इंसान कैसे करे, बट हाँ, वही सारी चीजें आ जाती पेड़ कोई लगाना नहीं चाहता, एक तो जगह की कमी है, है। हाँ, और दूसरे शौक भी नहीं है, दोनों ही बातें, दोनों ही एग्जैक्ट बातें। पेड़ लगाएंगे उसकी जगह अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे वो। एग्जैक्टली पॉइंट यही है। जैसे अभी काफी सारे लोग होम गार्डनिंग करते हैं, वो होम हाँ। गार्डनिंग करनी बहुत अच्छी चीज है, वो एक अच्छा हाँ। गार्डनिंग एक अच्छी चीज है, बट वहां पर हम लोग पौधे उगा सकते हैं, बहुत छोटे छोटे पौधे उगा हाँ। सकते हैं जो हम पेड़ तो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, पेड़ पेड़ नहीं, हमने 2-3 बाहर लगाए हुए हैं बस, बाकी तो घर में छोटे छोटे प्लांट्स ही लगे हैं गमलों में, और वैसे ही डिब्बे वगैरह बॉटल में, इनमें छोटे छोटे ही लगे हुए हैं। वही चीज होती है, छोटे छोटे प्लांट्स करते हैं हाँ। कॉन्ट्रीब्यूट, बट अगर हम लोग बड़े पेड़ लगाना चालू कर दे, पौधे लगाना चालू कर दे रास्ते के साइड में, वो हाँ। सुंदर भी दिखता है, ठंडक भी हाँ। हमें मिलती है, प्रोटेक्शन भी रहती है, हर चीज से होता है, बट ये कोई सोचना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता। नहीं सोचता कोई। एक तो हमारे यहाँ इतने बंदर है, जैसे ये पक्षी वगैरह के लिए सोचा ना, इधर बंदर बहुत हैं, जब भी पानी रखो वो लोग, अगर मिट्टी का बर्तन होता है तो तोड़ जाते हैं, और वैसा बर्तन होता है इधर उधर फेंक जाते हैं, गिरा जाते हैं, ना कुछ अनाज डाल सकते, कुछ नहीं डाल सकते, उनकी वजह से पक्षी नहीं आते, और वो लोग अगर डालो तो वो लोग और गंदगी मचा के जाते हैं बंदर। तो ये सब कौन तो सा हम साइड कर नहीं रहती है सकते। मैम, आप कहाँ पर रहती है जहाँ पर इतना बंदर खाइए? आगरा। ओके, ये बंदरों ने बड़ा परेशान किया होगा, अलग ही तरीके की शैतान होता है वो। बहुत ज्यादा, फिर डर भी लगता है, एक आध बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने काट भी लिया किसी को, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, ज्यादा उनको भगाव करो तो वो काट भी लेते हैं। कुछ भी चीज हम धूप में भी, कुछ चीज मुश्किल हो जाती है सुखाना करना, ये अलग ही उनका ये है। सारे में जाल पड़े हुए, ज्यादातर लोगों ने, सबने जाल लगा रखे हैं, क्या करें। उनका दहशत ही वैसा होगा, और वो ऐसे भी नहीं कर सकते, ऑब्वियसली जानवर है, उनको ज्यादा भी ये नहीं कर सकते हैं, बट हाँ। परेशान भी ऐसे करते हैं कि समझते भी नहीं है। वही तो। अब चलिए, थैंक यू पूरा सो झुंड का मच। झुंड आता है ना, पूरा आता, 40-40 आ जाते हैं एक साथ, एक दो बाप, आए तो उसे भगा भी दो, वो इतने इतने आते हैं, पूरी फैमिली उनकी साथ में चलती है, पूरा ग्रुप। तो तब और भी ज्यादा डर लगता है कि एक भी अगर चिल्लाया ना तो सब उसके पीछे आ जाते हैं वापस। अभी जैसे इसलिए मैं कोलकाता शिफ्ट हो गई, मुझे 3 साल हो रहे हैं, तो मैंने ये 3 साल में अब तक तो बंदर नहीं देखे, बट जब मैं हाँ, ऐसे, वहां तो बहुत अच्छा है, वहां नहीं है बंदर, मालूम। बिल्कुल नहीं है, मैं जैसे नॉर्मल पहले महाराष्ट्र में रहती थी तब मुझे थोड़े बहुत दीदार हो जाते थे वो लोगों के, बट अब हाँ। जैसे हाँ। मैं कोलकाता शिफ्ट हो चुकी है तो उनके दीदार तो बहुत दूर दूर तक, मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट बंदर देखा कब एक्चुअली में, नहीं, कोलकाता में क्योंकि तो हमने भी कभी नहीं देखे थे, मेरा होते ही ननियाल है कोलकाता में, तो हमने कभी नहीं देखे थे वो बंदर। होते ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं बेचारे, दर्शन ही नहीं बल्कि देते। बल्कि मेरा मायका ग्वालियर है, हमने ग्वालियर में भी बंदर नहीं देखे, मैम और हमारे यहाँ भी आए बहुत तो यहाँ बंदर पे है, भी। हमारे भी बहुत बंदर कहाँ है, पर? और इतना नुकसान कर जाते हैं, बहुत ज्यादा, सारे पौधे वगैरह सब बन तोड़ जाते हैं। हाँ। हाँ, इसीलिए तो कुछ फूल का तो मैंने लगा ही नहीं रखा है, सब ऐसी पत्ते वत्ते वाले और वो सब लगा रखे हैं, एलोवेरा और ये सब ऑक्सीजन प्लांट वगैरह यही लगा रखे हैं, क्योंकि फूल एक भी होता है ना वो उससे तोड़ देते हैं, फल का तो कोई मतलब ही नहीं है, फल तो वैसे ही तोड़ देंगे, हाँ वो है, वो सब तोड़ बहुत देते अच्छे हैं। से, वो बहुत अच्छे से दर्शाते हैं कि वो हनुमान जी के क्यों भक्त है। नहीं, बल्कि तुलसी का भी पेड़ कितनी बार हिला हुलू के तोड़ जाते हैं, तुलसी का अरे पौधा भी नहीं पूरा छोड़ते वो परिवार तो को। पूरा गमरा उल्टा करके और सारी मिट्टी हाँ। पौधा सब निकाल के पूरा हाँ। खाली कर जाते हैं। पूरा, और थोड़े में जगह में मेरे ग्रास लगी हुई है, उसमें से पता नहीं क्या बीन बीन कर खाते हैं वो, उसको तोड़ तोड़ के घास को, और उसमें से क्या खाते हैं मालूम नहीं। स्वाद आता होगा उनको। और शर्ट के तो बटन ही तोड़ लेते हैं, हाँ, सारे बटन तोड़ के ले जाएंगे बटन। वो तो बहुत ही भयंकर है, और इस बुरी तरह से तोड़ते हैं कि आप तो ना तो उसे रफू करवा सकते, ना सिलाई कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो वेस्ट ही होती है।
मुझे ऐसा लगता है कि बंदर वो जानवर है जो सारे जानवरों का बदला इंसानों से लेता है, जो परेशान करते हैं। मेरे को यही लगता है, जहां तक मुझे लगता है वो वही करते हैं। वो उनको एक्चुअली में राजा कहलाना चाहिए, क्योंकि वो सबका बदला ले लेता है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, थैंक यू सो मच कल्पना खंडेलवाल मैम। जानवी गुप्ता मैम, प्लीज बताइए, आपने अपनी लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के कैसे काटी है, या कैसे आप रहती थी? जानवी गुप्ता मैम। यस, कमलेश अग्रवाल मैम, अगर आप माइक अनम्यूट कर सकती है कर लीजिए प्लीज। यस, मैं ये बताना चाह रही थी कि इसका पॉजिटिव पॉइंट ये था कि शाम को जब छतों पे पानी डाल के आते थे, और चारपाई तो पड़ी होती थी, आजकल तो चारपाई देखने को भी नहीं मिलती, गांवों वगैरह में जाते हैं तो मिलती है। और फिर सारे बहन भाई इकट्ठे होके रात को बातें करना, आसमान के नीचे तारों के नीचे लेट के, और फिर मतलब सारे इकट्ठे और कहानियां सुनानी। आजकल कहानियों का किसी को टाइम नहीं है, मोबाइल में अपने अपने कमरे में भी एक दूसरे मोबाइल में लगा होता है, और वो कहानियां सुनानी, वो किस्से, वो आज भी हमें याद आते हैं बहुत ज्यादा। कहानियां मैंने तो कभी सुनी नहीं है, जो नॉर्मली नहीं, स्कूल हमारे पापा हमें बहुत कहानियां सुनाते थे, ओह बहुत हाँ, हम मतलब आपस में भी सारे इकट्ठे होके, मतलब तब बच्चे भी ज्यादा होते थे, हम 9 बहन भाई हैं, और मतलब उस टाइम तो, आजकल तो 2-2 1-1 होते हैं, आजकल तो एक बाहर है तो एक घर में है। उस टाइम सारे इकट्ठे जब छत पे होते थे तो हम आपस में, जैसे ब्रदर छोटा था, कहता था ये तारे कहाँ से आते हैं, ये बारिश कहाँ से आती है। मैं उनको पता क्या कहती थी, मैंने कहा भगवान जी ना वो ऊपर रहते हैं ना, जो वो बर्तन इकट्ठे करके धोते ना, वो सारा पानी इकट्ठा कर लेते हैं, वो सारा बाद में डालते हैं इकट्ठा, तब बारिश आ जाती है। हाँ, छोटे भाई बहनों को ये सारी इन्फॉर्मेशन देने में हाँ, उनको कैसे भी बोल दो ना, वो मान लेते थे उस टाइम। आजकल तो मामी चला देते हैं। एग्जैक्टली। हाँ हाँ, थैंक यू बहुत सो अच्छा, मच। मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है, और बहुत मतलब बैक में आप ले गए हमें, बहुत एंजॉय किया उस टाइम भी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सरिता शर्मा मैम, बताइए आप क्या शेयर करना चाहेंगे मैम? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। और कैसे हैं? बस गर्मी में हाल बेहाल, आप बताइए। यहाँ भी हाल बेहाल ही है। बहुत गर्मी हो रही, यहाँ भी सब स्कूल बंद हो चुके हैं। अभी इतनी गर्मी हो रही कि बिना एसी के काम नहीं चल रहा है। वही तो, पहले एसी चालू करने का भी मन करता है, फिर दुख भी लगता है कि अरे यार एसी का इतना ऐसे आदत लग रहा है, बट ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं तो हम लोग को हवा अच्छी मिलती है, उससे राहत है। हवा के लिए नहीं तरसते हैं, हवा बहुत अच्छी आती मिलती है। तो हम यहाँ पे लोग, हम हवा के लिए तरस जाते हैं, यहाँ दूर दूर तक हवा ही नहीं है। हाँ वही बात है ना, यहाँ तो शाम से रात तक हवा बहुत बढ़िया चलेगी, बिना एसी के आप सो सकते हो, इतनी बढ़िया हवा चलेगी। यहाँ पे पहाड़ी कोलकाता में इलाका अगर कभी आप आओगे ना, एक बिल्डिंग से लग के दूसरी बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग से लग के तीसरी बिल्डिंग, ऐसे चिपक चिपक के है घर। नहीं, पहाड़ी इलाका है तो ठंडा रहता है थोड़ा। हाँ, ये पहाड़। है। कौन से तो पहाड़ी इलाके में रहती है मैम आप? आंध्र प्रदेश है ना, तिरुपति बालाजी के पास। ओ तो थोड़ा बड़ी ठंडा रहता है। इतना प्यार है, क्या बताऊं। हाँ, लेकिन बिना बिजली का जीवन हम लोगों ने भी जिया है, पढ़ाई करने में मोमबत्ती जला के, लालटेन जला के। जब पढ़ाई करना होता था, लाइट नहीं थी, बड़ी दिक्कत होती थी। एग्जाम होते थे, लाइट जला जला के, रात रात भर मोमबत्ती जला जला के आदमी पढ़ता था। फिर सुबह एग्जाम देने जाओ, सो भी नहीं पाता था आदमी। हम लोग भी, पापा मम्मी लोग पूरे पर्दे गीले करके, चादर गीले करके लगा के रखते थे कि गर्मी ना लगे। जब लाइट आई तब बड़ी खुशी आ गई, सबसे टीवी आया तो टीवी लगी सबसे पहले, मजा आया। टीवी लगी, रामायण आया, पूरा पिक्चर हॉल बन गया। हाँ, सारी फैमिली के साथ बैठ के देखना। जी, किसी के घर में भी लाइट पहली बार लगा तो सब लोग, टीवी आया, सब लोग पिक्चर हॉल में बैठ के देखने के लिए सब लोग इकट्ठा करने लगे। ये आलम ये आप लोग थे, के इसीलिए नीचे अपना मतलब जब सोना। लाइट नहीं थी तो आप लोग लाइट पोस्ट के पास या फिर मोमबत्ती जला के पढ़ लेते। अगर ये मैं होती ना, मैं तो बता रही हूँ, मैं यही रीजन देती कि लाइट नहीं है, मैं पढ़ाई कहाँ से करूँ। मैं तो यही रीजन देती। करते थे, लेकिन अब क्या करें, एग्जाम है तो आपको ऐसे तो पढ़ना ही पड़ेगा ना।
सभी के घर में ऐसा नहीं था, कैसे चलेगा भाई, पढ़ना पड़ता ही था उस समय, मोमबत्ती लालटेन जला जला के। और चांदनी रात है तो और अच्छी बात है, चांद की रोशनी में पढ़ते थे सब। यहाँ चांद की रोशनी ही नसीब नहीं होती है। अब नहीं होती। बहुत दूर दूर तक है चांद की रोशनी। हाँ अब यही बात है, पहले पेड़ पौधे सब घूमने पेड़ जाते हैं, पौधे नेचर के लिए तरस जाते हैं। आपने जिया है कि नहीं है जीवन? हाँ सॉरी मैम। आपके समय में लाइट थी? मैम मैं तो इसी समय की हूँ। चलिए बढ़िया, आज एसी कूलर पंखा सब कुछ चला फिर भी गर्मी इतनी है। हाँ मैं तो 98 की बात की हूँ, मुझे तो सभी मिल रहा है, कुछ ऐसी चीज है ही नहीं जो नहीं मिल रही है। पहले होता है ना, जब टीवी मिल नहीं, रही है चीज की कदर नहीं है। पहले टीवी नहीं थी तो हाल का भी पूरा वो एंजॉय लेता था आदमी, हाल में सब पिक्चर देखने जाते थे, पूरी फैमिली मजा लेते थे, इंतजार रहता था कब संडे या सब हाल पहुंच जाते थे। जब मजा टिकट आता था। भी सस्ते थे, अभी टिकट्स आप अगर हॉल के भी देखने चले जाए ना, 300-400 के नीचे एक टिकट नहीं आती है। हाँ पहले तो हम लोग पूरी फैमिली जाते थे, पापा सबको लेके जाए, छोटे छोटे थे हम लोग, बड़ी मजा आती, खा पी के पिक्चर अच्छी अच्छी अमिताभ की। हाँ ये मेरी मम्मी भी मेरे से बहुत बार बोलती थी कि मम्मी मूवीज बहुत देखती है, बट अभी थी नहीं। 300-400 की एक टिकटें होती है, मन ही नहीं करता है जाने को। और पिक्चर भी हाँ ढंग की तो हाँ हाँ सही कह रहे हैं, आजकल की पिक्चरें भी उतनी नहीं है, पहले तो पिक्चर ही पिक्चर अच्छी नहीं निकल रही। वो 3-4 साल में कोई एक बहुत अच्छी पिक्चर आ जाएगी, फिर बस और 3-4 साल नहीं है। बस बस ये था, वही पुरानी यादें आती है कि पहले का जीवन अच्छा था। मैम सारी पिक्चर से ज्यादा तो पॉपकॉर्न महंगे हो गए। सही में मैम, सच्ची मन ही नहीं करता है, पता मतलब ऐसे जाकर बैठो और ऐसे कभी कुछ खाने का सोचो तो लगता है अरे यार इससे अच्छा बाहर पूरा एक खाना खाकर आ सकते हैं हम लोग, सिर्फ अगर पॉपकॉर्न हाँ चलेगा। अब हाल भी नहीं है, अब तो बेबनार हो गए सब, हाल भी बंद हो गए। और हॉल में भी अभी मन नहीं करता है किसी का जाने का। हाँ किसी का हॉल नहीं, वो पहले वाली बात नहीं है। है नहीं वैसे चीजें। अब मैम देखते भी अभी हम ना मैम अभी हम अभी संडे को वहां गए थे केसरी पिक्चर देखने, तो कोई लोग ही नहीं वहां पे, कह रहे 5 जने होंगे, जब भी तुम्हारा स्टार्ट कर देंगे, 5 जने भी इकट्ठे नहीं हुए, हम वापिस ही आ गए फिर। चीज होती है मैम, अभी देखिए जैसे केसरी चैप्टर 2 जो रिलीज हुई है वो बहुत अच्छी पिक्चर है, जालियनवाला मैसेकर के ऊपर है, बट लोगों को उस चीज का पता ही नहीं है, हिस्ट्री के बारे में जानना ही नहीं है, जाता ही नहीं है कोई देखने के लिए। हाँ एनिमल हाँ मूवी अगर कोई ऐसी हो रिलीज, वो चले जाता है देखने, ऐसी अच्छी अच्छी पिक्चर जो रिलीज होती है वो कोई देखता ही नहीं। हाँ पहले फैमिली पिक्चर आती थी ना तो आदमी हाँ देखने जाता था, अभी पोस्टर लग ये जो जाते थे। केसरी चैप्टर 2 रिलीज हो रही है वो एक अच्छी बहुत सुंदर पिक्चर है, मतलब जालियनवाला बाग की जो चीजें हुई है उसके ऊपर है, बट किसी को अच्छा। जानना ही नहीं है हिस्ट्री, अपने हिस्ट्री में किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब तो मोबाइल में देख लेते हैं, मालूम भी नहीं चलती कौन सी आई कौन सी गई पिक्चर। पहले पेपर आते थे ना, पेपर में इंतजार करता था आदमी, उसमें देखता था इस हाँ हाल में कौन सी पिक्चर लगी, किस हाल में कौन सी पिक्चर लगी, पहुंच जाते थे अच्छे। अब वैसे कुछ नहीं होता है, कुछ मैम अब भी पहले नहीं। निकल जाती है। एंटरटेनमेंट का साधन टेलीविजन और ये फिल्म वगैरह ही थे, अब तो बहुत एंटरटेनमेंट के साधन है, तो ये सबने छोड़ दिए अब। लेकिन मजा उसी में आता था, सब लोग जाओ इंतजार रहता था। थैंक यू सो मच सिस्टर शर्मा मैम। थैंक यू। प्लीज माइक अनम्यूट कर लीजिए, बताइए मैम आपने अपनी लाइफ बिना लाइट के या फिर अपने बचपन में कैसे गुजारी है? मधु गुप्ता मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? मधु गुप्ता मैम, आई गेस नहीं आ रही है। यस उमा कुमावत मैम, उमा कुमावत मैम क्या आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती है प्लीज? ओके, जानवी गुप्ता मैम आपका ना माइक अनम्यूट ट्राई कीजिएगा दोबारा। जी मैम। जानवी गुप्ता मैम 2 मिनट रुक जाइएगा प्लीज। यस मधु गुप्ता, उमा कुमावत मैम। एक मिनट। हाँ मैम, हमारे जमाने में लाइट नहीं थी, हमारे तो घर में भी लाइट नहीं थी, जमाने में तो थी उस समय। तो हम लोग चिमनी में पढ़ाई करते थे, चिमनी में ही काम करते थे, लालटेन वगैरह है, चिमनी है। और
घर भी हमारा कवेलू का था, तो उसमें से बहुत अच्छी ठंडी हवा आती थी, ऐसा वो लगता नहीं था कि गर्मी लग रही है। आसपास खेत थे, पेड़ थे, बहुत अच्छा लगता था उस समय हमको। कुएं से पानी लाते थे, हमने भी बहुत पानी भरा कुएं से, ठंडा ठंडा पानी आता था पता हम नहीं, कुएं का, बड़ा ठंडा ठंडा मस्त लगता है। ठंडा ठंडा पानी आता था, उसी समय भर के लाना, उसी समय पीना, उसी समय नहा लेना उसी पानी से, बहुत अच्छा लगता था मैम। और कवेलू में से तो बहुत ही अच्छी हवा आती थी वो क्या होता है मैम, मतलब मैं समझ नहीं पाई। मैम। वो एक जैसे ईंटें रहती ना, उस टाइप के, थोड़े अलग टाइप के कवेलू बोलते थे उनको, हम्म। और भी कुछ वर्ड बोलते थे। छत उसी की डलती थी ऊपर। अच्छा, पत्थर जैसा होता है। नहीं, पत्थर नहीं, वो कच्चा ही रहता था, वो टूट जाता था बारिश में वो उसको। खप्पर होगा, खप्पर। खप्पर बोलते होंगे, हम लोग कवेलू बोलते थे उस समय। ओ, समझ गई समझ गई समझ कपड़ेल गई। कहते थे उनको, कपड़ेल। उनको बारिश में सारते भी थे, जैसे बारिश आती थी ना तो पानी टपकता था, तो उनको फिर से बनाते थे वापस, पूरे हटा के। वो मट्टी की होती थी वो क्या, थोड़ी सी मतलब हाँ वो ब्राउन वो कलर की। जैसे गमले बनते हैं ना वैसे बनते थे वो। हाँ, हाँ वो उस हाँ टाइप के हाँ। होते थे। हाँ, तो वो बहुत ठंडा करते थे। वो हाँ, उसके ऊपर पानी डाल के रख, मतलब वो पिघल नहीं नहीं नहीं, जाता था। उस पे पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वो वैसे ही ठंडे रहते। अच्छा। शाम होने होते समय बहुत ठंडे हो जाते वो अपने आप ही। तो हम तो उसी मकान में रहे मैम। 8वीं तक मैं ऐसे ही पढ़ी हूँ, घर में घड़ी भी नहीं थी। मील की जो सीटी बजती थी, सायरन बजता था, उससे टाइम का पता कर लेते थे। 11 बज रही है, 12 बज रही है, 8 बज रही है। ये एक अच्छा, ये अच्छा रखा था आप लोगों ने कि इस सिटी से समझ में आ जाना चाहिए कौन सा हाँ, टाइम। और देखिए भाई, पीछे बढ़ नहीं जाए। नागदा जंक्शन में रहते थे, वहां पर मिल है, और लगाओ। बिरला जी की मिल है। वहां पर अभी भी सायरन बजते हैं, मिल के भोंगे बजते हैं, वो उनसे पता कर लेते थे कितनी बज रही है। धूप से पता कर लेते थे, यहाँ तक धूप आ गई है तो कितनी बज रही है। आप लोगों ने बहुत एडवेंचरस लाइफ काटी है। अभी बहुत तो मजा आता। एडवेंचर तो बहुत दूर की बात है, हम लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है। खेत में ही खटिया डाल लेते थे, खेत में ही बढ़िया से हवा ववा आती थी। अभी नॉर्मल कोई टेरेस पे मुझे तो नहीं लगता है कोई जाता है। मैंने तो अभी मैं रिसेंट में किसी को देखती भी नहीं हूँ कि जो टेरेस पे जाके सोते होंगे या ये अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करते होंगे। बहुत रेयर होता है ये सारी चीजें अभी। बहुत ही कम जाता, बहुत ही कम। पहले लाइट जाती थी तो चले जाते थे छत पे। अब तो खैर इन्वर्टर आ गए तो उसकी भी जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। दूसरी बात अब फ्लैट फ्लैट सिस्टम हो गए ना, हाँ। तो कहाँ कौन सी टेरेस पे जाए। कौन सी टेरेस हाँ, पे जाए, और टेरेस पे चले भी गए तो वहां पे ऐसा हो जाएगा, अरे हम चले गए फिर कोई और आ रहा है, फिर कोई और। हाँ वो वैसे वही भी तो। होता भाई इतने लोग कैसे जा सकते हैं, सोसाइटी पूरी की पूरी टेरेस पे कैसे इकट्ठी हो है। सकती वो एक चीज है। इसलिए मुझे घर वाला सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, मुझे है। फ्लैट हाँ सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं। घर वही टेंशन तो, नहीं, कभी भी जाओ कहीं पे भी जाओ खुद का टेंशन नहीं होती है। बस। मधु गुप्ता मैम, क्या आप माइक अनम्यूट कर सकती है अभी? यस मैम। प्लीज बताइए मैम, आपने मैम हैंड हम लोग तो जब लाइट जाती थी ना तो बाहर जाके सारे बच्चे खेलने लग जाते थे। कभी कोई कोई गेम हो रहा, कभी कोई गेम हो रहा, और खूब मजे करते थे। क्या बात और है। वो जुगनू पकड़ते थे, जुगनू होते हैं ना जो, ओ हाँ, वो तो अभी दिखते भी वो नहीं। पकड़ते थे और हाथों में फिर उनसे वो उसको उनको शीशों में इकट्ठा करके ऐसी लाइट चमकती रहती थी। वो बहुत तो मजे पता आते थे। नहीं अभी दिखते भी नहीं, बेचारे कहाँ चले गए। हाँ, हमारे वहाँ मैं देहरादून में की हूँ ना, तो देहरादून में तो वहाँ तो बहुत हरियाली वगैरह है, तो बहुत जानवर भी दिखाई देते थे। रात में भी उल्लू वगैरह भी आ जाते थे हमारे, तो देखते थे हम रात में, बहुत मजे करते थे। और जब तक लाइट नहीं आती थी, जब तक खेलते ही रहते थे। जब लाइट आती थी जब घुसते थे अंदर, इन्वर्टर तो थे नहीं जब। ये इस कैटेगरी में मैं आती हूँ, जब लाइट नहीं रहेगी मैं खेलूंगी, पढ़ाई चिमनी हाँ, के नीचे नहीं हो या सकती। फिर अंताक्षरी खेल दी सबने मिलके, ऐसे करते थे बस। टाइम पास करना होता था, लाइट नहीं आ रही जब तक तो। ये आप लोगों की जनरेशन का जब लाइफ ऐसे सोचते हो, भले ही थोड़ा बहुत स्ट्रगल था बट आई फील ये बहुत ब्लिसफुल था, बहुत अच्छा था। आप लोगों ने उस टाइम में बहुत एंजॉय किया, जैसे अभी हमें नहीं मिलता है पूरा टाइम। एक तो या तो मोबाइल में सब रहते हैं या तो टीवी में रहते हैं, सब वहीं पर बिजी होते और एग्जाम वगैरह हैं। होते थे तो टॉर्च से या मोमबत्ती जला के पढ़ लेते थे। यही सारी चीजें। डिफिकल्टी तो होती थी उसमें, खैर अलग से ही मतलब कंफर्टेबल नहीं रहता ना, थोड़ा झुक के करना पड़ता है, देखना पड़ता है उसमें। और लाइट आए तो आराम से पढ़ सकता है बच्चा।
वो तो है, बट अगर आप देखें ना मैम उस चीज को नोटिस करना, तो पहले की ही पढ़ाई की वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी वैल्यू मतलब ज्यादा है। अभी ज्यादा लोग इतना वैल्यू देते नहीं है, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीजों को, भले ही वो पढ़ाई हो या कोई भी सिचुएशन हो, उस चीज की इतनी वैल्यू होती भी नहीं है। यस मैम। चलिए जानवी गुप्ता मैम, माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। पहले के टाइम में ना जैसे लाइट आती जाती रहती थी, कभी आई फिर गई, हम लोग ऊपर बैठते थे छत पर, बिस्तर बिछाया, लेटे, खेल रहे हैं, काफी टाइम तक जगते रहते थे। गर्मी है तो जैसे काफी देर तक गर्मी लग रही है तो फिर अपना गेम चलता रहता था, लाइट आ जाए तो फिर नीचे, ऐसे ही चलता रहता था। और पढ़ाई भी ऐसे ही लालटेन और लैंपें चलती थी उस समय, उन्हीं में की जाती थी। और लेकिन काफी अच्छे से बच्चे करते थे। आजकल के बच्चों को तो सारी सुविधाएं मिलती तब भी नहीं कर पाते हैं। हम एग्जैक्टली। लोग के टाइम में बहुत ज्यादा बच्चे जो है ध्यान लगाते थे इस चीज पे कि अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, और खेल रहे हैं तो खूब खेलते थे। आजकल के तो बच्चे खेल भी नहीं पाते हैं ठीक से, बस मोबाइल में ही गेम खेलते हैं। एग्जैक्टली। आप लोग तब पढ़ते भी इसलिए थे बिकॉज आप लोगों को अपनी लाइफ बहुत अच्छे से सुधारनी भी थी, अच्छी चीजें करनी भी थी, आप लोग स्ट्रगल ऑलरेडी कर रहे थे हम और नहीं मस्ती भी करते थे, खेलते भी थे, पढ़ते भी हाँ, थे, सब सब काम साथ करते में थे। बराबर खेलते रहते थे, और हाँ ज्वाइंट फैमिली थी तो बड़ा अच्छा लगता था हाँ, कि जॉइंट सब फैमिली में ना फिर आसपास से भी सब लोग आ जाते थे, वो अपनी फैमिली ही लगते थे। हाँ पड़ोसी पड़ोसी भी कभी लगते ही नहीं था कि किसी और का घर है। जहाँ पर भूख लगती थी वहीं पर ही बैठ जाते थे, क्या बनाया और खा लेते थे। और सभी लोग बहुत प्यार से खिलाते थे, एक दूसरे के घर हाँ मिलने भी जाते थे। वो और वैसे ही माहौल था ना, कभी हम लोग वहां पहुंच गए तो कभी वो लोग इधर, मतलब वही बात हो जाती है, तो सब चलता था ऐसे। कभी कभी भी बिल्कुल बैठ के जहाँ इकट्ठे हुए वहीं पर ही अपना खाना पीना हो गया, छुट्टी। जी, बहुत अच्छा लगता था। और हाँ वैसे तो गर्मी तो लगती थी, हम लोग फर्श पे पोछा लगाकर लेट जाते थे, उसमें बहुत रिलैक्स मिलता था, सोचते थे हाँ। बड़ा अच्छा लग रहा है। वाकई में अब तो कोई भी नहीं लेटता है अब फर्शों पे। गर्मियों में हम लोग क्या करते थे, ज्यादा लोग होते थे ना तो ताश खूब खेलते थे। वो हाँ, लाद बहुत भावो कहते हैं, जिसे भावो भी कहते हैं, लाद कहते हैं। कैरम खेलते थे हम लोग, कैरम हाँ, भी बहुत खेला कैरम है। में तो ये ना कम लोग खेल पाते थे, वो लाद में तो क्या है, जितने लोग बैठ जाए उतने खेल लो। भावो ताश के ये तो है, बहुत भावो भी मजा कहते थे, लाद भी। अब फिर क्या करते थे, पनिशमेंट रखते थे, जो हारता था अब तुम चाय बना के लाओ, अब तुम जितना गंदा हो रहा है ये सारे, अब तुम कपड़े उठा के लाओ, अब तुम कपड़ों की तह बनाओ, ऐसे ऐसे तो घर के काम भी होते जाते थे, घर वाले भी पर कोई दुखी नहीं होते थे कि खेलो और तुम्हें जितना खेलना है, क्योंकि काम सब करते जाते थे बीच बीच में अपना। ये एक तो अच्छा ट्रिक है। तो इसलिए मजा भी आता था, सब बट ये काम ट्रिक अभी काम ही नहीं आएंगे बिकॉज बच्चे ही नहीं है घर पे, एक एक दो बच्चे, न्यूक्लियर फैमिली खत्म। वही तो है ना। अब तो बच्चों को लेके प्ले एरिया में लेके जाते हैं। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। हम लोग कौन से प्ले एरिया में जाते थे, हमारा तो गरीब प्ले एरिया था सारा। हाँ एग्जैक्टली, वहीं अब पे तो खेलो वहीं पे कूदो। कैंपस यही है, बच्चे हैं और हम हैं, इतने ही बस लोगों में एक हाँ बच्चा है, बस, इससे ज्यादा तो नहीं। पहले लगता था कि कितना अच्छा लगता था, बिजी रहता था इंसान, और अपने आप में अच्छा भी लगता था, और लोगों से बात करते मन अलग ही होता है। अब तो सबसे ज्यादा तो टेंशन लोगों को अंदर रहती है, नहीं, जलन। बिजी तो अभी भी रहता है लेकिन खुशी नहीं रहता अभी। हाँ, खुशी भी रहती थी बहुत ज्यादा। बिजी तो अभी भी रहता है, स्कूल का इतना काम है, इतना होमवर्क मिल गया, ये प्रोजेक्ट बना, वो प्रोजेक्ट, हमने कोई नहीं इतने प्रोजेक्ट बनाए। वो आई अभी सब थिंक सिर्फ बस। अभी सिर्फ सब बिजी होते हैं, खुश का पता हाँ, नहीं, बिजी ही होते हैं बस। बिजी होते हैं बिजी। लेकिन खुश नहीं होते, खुश नहीं होते। पहले खुशी भी होती थी, बिजी भी हाँ हो, कोई फर्क हाँ नहीं। हाँ और काम अब तो सारा मशीनों से ही कर लो, पहले तो सब सिलबट्टे पे मसाला बनता था, अब तो हाँ लाइट आ रहे, इंसान जब लाइट आएगी तब कर लेंगे। हाँ, इंतजार में बैठे रहती हूँ चटनी बनाने के। सच में पहले का टाइम ही अलग था। ठीक थैंक है यू मैम, सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सुषमा सुमी मैम, प्लीज माइक अनम्यूट कर लीजिए। ये सब तो बात बहुत बढ़िया लगी, अच्छी लगी। पर मैं अभी 6 महीना पहले के बता रही हूँ कि जब हम लोग हरियाणा गए थे घूमने, तो वहाँ पे चंडीगढ़ में हमने मॉल में भेड़िया पिक्चर देखी, वो भी 3D। पहले 3D कहाँ था, आजकल 3D चश्मे आ गए हैं, 3D आप हम्म, एंजॉय कर सकते हैं।
तो बिजली ने तो काफ़ी तरक्की की है। तो कैसी लगी आजकल मैम 3D आपको? मूवीज़ भेड़िया बहुत अच्छी लगी, अच्छी मूवी थी। अच्छी लगी? क्या बात है, हुँ। मुझे तो नहीं पसंद आई। क्यों? पता नहीं, मुझे ना ऐसे ऐसे मूवीज इतने ज्यादा भाते नहीं है। लव स्टोरी पे जो बेस होगी पिक्चर तो ऐसे घुमा के ला के लव स्टोरी पे छोड़ देंगे, एंड तो वही है एंडिंग। इसीलिए नहीं देखनी होती है। नहीं, क्यों नहीं देखेंगे? देखेंगे, 3D मूवी है, देखा, समझा, समझे, भागेंगे क्यों सुन के? तो आपने पहली बार 3D भाग मूवी देखी थी मैम? यही समझ लो। ऐसी सारी मूवीज, मतलब अगर आप लोग कभी मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आप लोग कभी 3D मूवीज अगर देखने जाए ना, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि एनिमेशन वाली जो मूवी रहती है, जैसे जंगल बुक हो गया या कोई से वो कार्टून स्टार्टिंग फर्स्ट देखा है, वो भी फर्स्ट में देखा है जब हमारे यहाँ मेला लगा, तो उसमें 3D मूवी वैसे भी देखी, वो भी देखा है। और एक जगह और घूमने गए थे, तो चेयर पे बैठा के दिखाते हैं, पूरा फास्ट एकदम लग रहा है कि घूम रहे हैं गोल-गोल, वो भी देखा। तो मैंने तो भेड़िया से कहा कि जल्दी समझ में आ जाए। मैम हमने मूवी तो देखी है, पद्मावत देख देखी ली। थी 3D में। पद्मावत, ऐसी मूवीज 3D में आने में बड़ा मजा आता नहीं, उसको तो है। नॉर्मल देखा। वेरी वेल डन मैम। ऐसे आप लोग मूवीज देखिए, बट आई फील जो मूवीज बहुत ज्यादा स्टोरी ज्यादा अच्छी हो, जैसे अभी जैसे केसरी है या रेड 2 आने वाली है, इनकी स्टोरीज बहुत अच्छी पावरफुल होती है। इन मूवीज को जरूर देखिएगा, ये एक मैसेज भी देती है। यस, विजय कदम मैम बोलिए। अरे तो अभी क्या मंकी तो अभी भी हम बेंगलोर में है, बहुत सारे नुकसान तो नहीं करते। कभी कभी दरवाजा खुला रहा तो आकर फ्रिज उगड़ कर उसमें से सब कुछ लेके जाते हैं, इतना करते हैं। बंदर तो मुझे तो अभी नसीब नहीं होता, शायद हनुमान जी मुझसे नाराज है इस वजह से, बट अरे बंदर इधर मुझे बहुत है, अभी भी पेड़ है ना, झाड़ी पेड़ बहुत है तो आते हैं। यहाँ पे तो बेचारे आते ही नहीं, उनको वैसे हाँ भी यहाँ पे झाड़ पौड़ कुछ मिलेगा भी नहीं तो आएंगे भी नहीं, बिल्डिंग अगर ही बिल्डिंग। हाथ से खिलाया तो हाथ से खिलाते भी है, करते नहीं, मतलब किसी को मारते फिरते नहीं है, खाने के लिए तो आते हैं वो। ओ, मैं ये हाथ से हिलाने का काम तो मैं नहीं करूंगी, मुझे डर मैं लगता नहीं है। किया हूँ, बहुत बार करती भी हूँ। आप मैम खतरों के खिलाड़ी है। ये इसलिए सही मैं है। आपसे तो बस क्या ही बोलूं मैं। अरे गाय को, कुत्ते को, बैल को, सबको हाथ से ही खिलाती हूँ, मैं गाय कुत्तों को हाथ लगा सकती हूँ, मुझे बंदर से पता नहीं क्यों डर लगता है। ऐसा लगता है अगर उन्होंने मेरे को मार दिया गाल पे तो फिर तो बस। नहीं रे, है अच्छे, कोई कोई तो ऐसा कर सकता है, पर यहाँ तो है वो सब अच्छे ही है, छोटे बड़े, अगर नहीं दिया तो दरवाजे पे टक टक करता है खाने के लिए। अच्छे तो जानवर इंसानों से तो ज्यादा अच्छे जानवर ही होते हैं। और मैं समझ। तो खिलाती हूँ, जब भी मिलते हैं तो देती हूँ उनको, बिस्किट दे, कुछ भी, फरसान दे या रोटी दे, कुछ भी दे, वो लेके जाकर खा लेते हैं। या प्रसाद रहा, भगवान का वड़ा रहा या राइस रहा, तो वो भी लेके जाकर खा लेते हैं। फिर ऐसा बोल देगा बैंगलोर के जो बंदे हैं वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, उनको थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलते हैं वो, नहीं नहीं, कोई बाकियों के जैसे थोड़ा परेशान करते हैं। हाँ करते हैं, नहीं वही मैं बोली, इधर के तो मैंने नहीं देखा परेशान करते हुए, और झुंड से झुंड आती रहती है, जो पेड़ पे रहते हैं उधर। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। सपना गंगवानी मैम, आपने हैंड रेज किया, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, प्लीज बताइए। हाँ जी। मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसा लगता है कि अ, हर ज़माने का एक अलग मज़ा है। अगर आज के दौर में अगर हम चाहें कि हम वापस से उस दौर में चले जाएँ बचपन में, तो शायद हम लोग लाइफ़ नहीं कर पाएँगे सर्वाइव, कर क्योंकि पाएंगे। है ना? तो बस वो मुझे तो लगता है हर उम्र का मज़ा लो, हर ज़माने का मज़ा लो। एग्जैक्टली। उस ज़माने के अगले मज़े थे। खेलते थे हम लोग, बहुत खेलते थे। आज भी हम लोगों को खेलने का, तो आज भी हम लोगों को बहुत शौक है, बट हम लोग वो मोबाइल में गेम खेलते हैं। हम्म। मेरे को तो बहुत शौक है गेम का, बहुत ज़्यादा शौक है। और हमने इतने गेम खेले ना, ये बात सही है कि जब लाइट नहीं होती थी, तो हम लोग सीधा गेम खेलने चले जाते थे। और जैसे ही लाइट आती थी, सबसे पहले सब एक सुर में चिल्लाते थे। हम लोग के जो पहले से एरिया होते थे, सारे एक ही कास्ट के लोग रहते थे। तो हम लोग के वहाँ पे सारे सिंधी पंजाबी लोग रहते थे। तो जैसे ही लाइट आती थी, सबके एक सुर में आवाज़ निकलती थी, अच्छी वही, अच्छी वही। इसका आ मतलब गई, क्या? आ गई को हम लोग अच्छी हुई, अच्छी हुई। उसका इतना मज़ा होता था, फिर भागते-भागते घर जाते थे। फिर 10 मिनट में चली थी, फिर कहते थे, "अरे! हल्ली वही, हल्ली वही।"
और मैम हम तो आज भी ऐसे दौर में रहते हैं, झांसी इतनी लाइट जाती है ना, हम लोग के यहाँ इतनी लाइट जाती है, कानपुर झांसी, कि हम लोग सच में बिल्कुल त्रस्त हो जाते हैं, इन्वर्टर खाली हो जाते हैं हम लोगों के। तो फिर वही है, फिर भागते हैं बाहर कॉलोनी में, घूमते हैं, ऊपर टेरेस पे चले जाते हैं अपना। बस ये है कि फिजिकल गेम नहीं खेलते हैं, मोबाइल पकड़ में आ जाता है तो मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। हाँ एटलीस्ट, बट एक चीज अच्छी होती है मैम कि आप लोगों की तो लाइट जाती है तो आपको वो मजबूर करता है कि आप बाहर जाए, थोड़ा नेचर में। निकलो, हाँ, और सच में जाना चाहिए। आप सोच नहीं सकते हो, लोग इतना दुरुपयोग कर रहे हैं लाइट का। एक एक घर में 3-3 एसी लगे हैं, और हर दूसरे तीसरे दिन हमारे यहाँ बिल्कुल ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाता है। फिर वो बनाने हम लोग कंप्लेन करते हैं। फिर यार आप लोग को जब समझ आ रही है कि ब्लास्ट हो जा रहा है ट्रांसफार्मर में, तो आप एक चलाओ ना यार, एक एसी चलाओ, सब लोग एक में बैठो। 3-3 लगे हुए हैं, 3-3 चलाने भाई, कूलर अलग चलाने, एसी अलग चलाने, और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, सबको सिर्फ अपनी सुविधा दिखती है। अब गवर्नमेंट भी क्या करे, कहाँ से लाए वो इतनी लाइट, आप बताओ। अभी जैसे कपड़े, हमारे घर पे भी अगर ऐसे चले जाए तो है ऑलरेडी, मतलब 3 एसी, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि हम एक ही एसी के अंदर सारे जन सो जाए, बैठे रहे, हाँ सच बात है, एक ही एसी के अंदर बैठे रहो। अब आप, हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट 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 भी क्या करे, आज हम कपड़े भी लाइट से धो रहे हैं, हम बर्तन भी लाइट से धो रहे हैं, हम प्रेस भी लाइट से, इतनी लाइट आए कहाँ से, एग्जैक्टली। है ना। कूलर भी चलाना है हम लोग को, पंखे भी चलाने हैं, 2-2 पंखे चलाने हैं, और पहले एक टेबल फैन में सारी फैमिली सो जाया करती थी। सही बात है, बिल्कुल। वो गोल घूमता था और सब हाँ, लोग हाँ। सोचते थे, अरे अभी मेरे पास आया, मेरे पास आया, मेरे पास आया। मुझे याद है मेरा, हमारे पास जब ये था कूलर था तब मेरा भाई चिल्लाता था कूलर के सामने जाके। और फिर मैम जब हम लोग का, जब लाइट चली जाती है, मैंने बताया झांसी में बहुत लाइट जाती है, तो हम लोग के इन्वर्टर भी खाली होते, तो हम लोग फिर वो हैंड फैन लेके, और वो हैंड फैन लेके जो हवा आती है भाई, और उसको चलाते चलाते जो नींद आती है ना, वो नींद तो मुझे कभी नहीं आती। वो पंखे एसी कूलर में नहीं वो आएगी। ऐसा भले ही हाथ क्यों ना दुख जाए, बंद हाथ कर में हिलाते 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 वो कब हाथ से गिर जाता था, और गर्मी में बिल्कुल सो जाते थे, नींद आ जाती थी बहुत अच्छे से। थक मैं तो जाते अभी, थे। हम लोग तो अभी भी रखे हुए हैं, कभी कभी जैसे लाइट सब कुछ खाली हो गया तो फिर आखिरी में वही काम आता है। जब पसीने से एक साइड से भीग जाते थे तब करवट बदलते थे। हाँ हाँ, जब गीले हो जाते थे तब करो, फिर हाथ से वो पंखा लगाया, फिर पूरा गोल घुमाया, सारे बच्चों के ऊपर घुमाया, हस्बैंड के ऊपर घुमाया, घुमाते घुमाते कब गिर गया पता नहीं पड़ा। हर जगह, हर टाइम का अलग मजा है, आज के टाइम का भी मजा ले रहे हैं, उस दौर का भी मजा लिया, खूब किया। कुएं से पानी भरना, अब तो बोरिंग हो गई है, बोरिंग से लोग पानी भरते हैं, लेकिन जो कुएं से हम लोग भर के लाते थे, और वो कमर पे गगरिया रख के लाते थे ना, उसके मजे अलग ही थे। वो बहुत बहुत मजा आता था, स्पेशली कमर पे। तो कमर की शेप देखो आप, उस टाइम की बंदियों की क्या शेप होती थी कमर की, क्यों। एकदम सही प्रॉपर फिगर लेके चलते थे। फिगर लेके चलते थे, और चाल देखो कितनी मस्त होती थी, टमक टमक टमक। आज भी मैं वही मूवीज वगैरह में देखती हूँ पहले वाले ना, मुझे बड़ा ये इंटरेस्ट। सच है, ये सच है, जो कैटवॉक अभी लोग चल कर रहे हैं ना, वो ये वहां पे पहले नॉर्मल, ये नॉर्मल होती थी, हर कोई कैटवॉक करता था तब। एग्जैक्टली। हमने खैर उससे कमर वाला तो नहीं किया, लेकिन हाँ बाल्टी से उठाकर तो लाए, नहीं बाल्टियों नहीं, से। हम लोग तो बहुत मजा आते थे, छोटे थे हम लोग, तो जब मेरे मम्मी लोग चाची लोग जाते थे तो हम लोग भी साथ में लटक जाते थे, तो हम लोग भी छोटी छोटी, मजा हम लोग तो को आता, मम्मी, मैंने भी ये चीजें की है मम्मी के साथ में, मजा तो बड़ा आता था। हमारे मजा बहुत आता था। अब तो सबसे बड़ी बात, अभी पता है सबसे बड़ी बात क्या लगता है, इतनी सुविधाएं होते हुए हमको लगता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, दिन कैसे निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा। एग्जैक्टली। और उस समय इतना, क्योंकि मॉर्निंग अर्ली हो जाती थी भाई, 6 बजे उठ रहा है मतलब उठ रहा है, तो उसके बाद दिन पता ही नहीं पड़ता था, इतना बड़ा होता था कि खेलना कूदना सब कर लेते थे। अच्छा लाइट चली भी जाती थी तो इतना फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि लाइट जाती भी थी उस समय तो मुझे तो याद ही नहीं है कि पसीना आता था हम लोगों को, क्योंकि खुले खुले घर हुआ करते थे, आंगन हुआ करते थे, बैठ जाते थे बाहर, तो महसूस ही नहीं होता था कि लाइट नहीं आ रही है। और ऐसी कोई परेशानी भी नहीं थी कि वाईफाई नहीं चल रहा है, कि टीवी नहीं चल रही है, कि ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, ट्रांजिस्टर चलते थे। फिर उतनी आदत वैसी बनी हुई थी ना, हाँ वैसी बनी हुई थी, हम बट लोग। इतनी गर्मी थी भी नहीं, सच बात तो ये कि इतनी गर्मी थी भी नहीं। वही ना मैम, पहले मुझे पहले बताया तो आप लू लोगों बहुत के चलती टाइम पे थी, लू नेचर बहुत चलती थी। एक्सपोज हुआ था आप लोगों के लिए। हाँ इतना, ये टेम्परेचर जो आज जा रहा है 50 जा रहा है, 48 जा रहा है, जाता ही नहीं था, 30 मैक्सिमम होता था तब। क्योंकि तब लेकिन नेचर इतना इजी था आप लोगों के लिए। बहुत बहुत। लू बहुत चलती थी तो अंदर बस बंद कर करके बैठते थे, इसलिए तो हम लोग क्या करते थे, खिड़कियों पे वो जो बोरे आते ना, पट्टियां गीली करके लगा देते थे, वो उससे वाली ठंडी ठंडी। खसकी वो टट्टी लगती हाँ थी, खसकी टट्टियां। वो तब तो वो भी नहीं चलती थी, तब तो वही बोरे चलते थे जिसमें आजकल गेहूं और वो ये आपके प्याज और भर के आते, वो हम लोग गीली कर देते थे, छत पे सोने जाते थे, उसको गीला करके बिछा दिया, छत बिल्कुल ठंडी हो गई, फिर उठा के फिर उसको रख दिया, फिर बढ़िया बिस्तर लगा के सो गए।
वो जमाने के अपने मजे थे, लेकिन आज के भी अपने मजे यार। मोबाइल का मजा अलग है। अगर ये आज के जमाने में नहीं था तो हम लोग वैशाली से कैसे मिलते। एग्जैक्टली। और अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग सबसे मिलना जुलना हो रहा है, तो हर समय का अपना आनंद है। हाँ ये भी है। मानसी, अगर ऐसा मतलब मैं आजकल तो जनवाइज ने ना बहुत सारे गेम दे दिया हमें खेलने के लिए कि मोबाइल लो और खेलते रहो और कॉइन खेलते इकट्ठे रहो, करते रहो। हाँ खेलते रहो, क्विज खेलते रहो, लूडो खेलते रहो। सही बात है ना। सही है। मेरे को तो बहुत शौक है, मैं तो बहुत खेलती हूँ क्योंकि मैं फ्री रहती हूँ। बच्चे मेरे सारे बाहर हैं, हम लोग दो हस्बैंड वाइफ है, तो हम लोग दिन भर यही करते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। क्या ये करें? अच्छा है मैम। थैंक यू सो मच मैम शेयर करने के लिए। नीलम शर्मा मैम प्लीज माइक अनम्यूट कर लीजिए, आप कुछ शेयर करना चाहती हैं। मैम मैं ये कह रही हूँ कि 2000 में जब मेरी शादी हुई थी तो मैं तो वहाँ की हूँ मैम, प्रयागराज मेरा पियर है। तो 2001 में उस समय कुंभ मेला लगा हुआ था और वहाँ ये अब जैसे लाइट आती है ना योगी जी के राज में, पहले नहीं आती थी वहां पे लाइट इतनी, मतलब लाइट बहुत जाती थी। तो हम क्या करते थे, छत पे जाते थे और मच्छर तो अलग काटते, इन्वर्टर भी बोल जाता था 1 घंटे के अंदर। तो हम जाते थे छत पे सोते थे गीले गीले करके, और फिर उसके बाद जैसे ही लाइट आती थी नीचे भाग करके आते। लेकिन तब उस समय कुंभ मेला लगा हुआ था, वहां से देखने, क्योंकि मेरे घर के पास ही पड़ता है वो गंगा जो घाट है ना वो पास में ही पड़ता है, तो वहां छत पे से खड़े होके सब दिखता था, उसका अलग ही मजा आता था। अब तो खैर काफी डेवलपमेंट कर दिया वहां पे योगी जी ने, लेकिन उस समय इतना नहीं था। और अब लाइट भी काफी आती है, उस टाइम इतनी नहीं आती थी लाइट, तो वो अलग ही मजा था उसका, लाइट जाके और फिर आना, वो हम लोग अलग ही मजा लेते थे उसका। और हम लोगों का तो वो काफी बड़ा एरिया वाला घर था, नीचे का था, मतलब अपार्टमेंट वगैरह तो नहीं है। इवन मैं यहाँ बल्कि मैं वहाँ प्रयागराज की मेरी शादी कोटा हुई और मैं जयपुर में रही हूँ 20 साल से, और मेरा खुद का सिंगल मकान है, बल्कि उसमें 3 फ्लोर बने हुए, 3 फ्लोर में से एक रेंट पे दे रखा, 2 को अपने पास रखा। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि एक ही कमरे का एसी चलाएं, ये भी काफी बड़ा एरिया हमारा। वही बेटर है, क्यों बेफालतू के हाँ दुरुपयोग कर। हाँ, क्योंकि बिजली की वेस्टेज तो फिर बहुत ज्यादा वो हो जाता है ना। इवन हमने सोलर भी लगवा रखा है, इसीलिए कि जितना कम हो सके, क्योंकि राजस्थान में तो थोड़ा सा वो देख करके सोलर का ज्यादा है ना, तो यहाँ सिंगल सिंगल मकान ने तो सोलर लगवा रखे हैं, तो हमने भी लगवा रखे हैं सोलर। यही तो चीज वो है। लाइट जाने का अलग मजा, तो हमने तो वो प्रयागराज वाला भी सब देखा हुआ है मैम, पूरा कुंभ। लेकिन इस साल हमें जरूर अफसोस हुआ कि हम जा नहीं पाए। कोई नहीं मैम, इस साल शायद आपको बुलावा नहीं था, नेक्स्ट टाइम चले जाइएगा। वैसे हमने मेला तो मैम बहुत घूमा हुआ है, लेकिन एक चीज थी, सब पूरे प्रयागराज की लाइट चली जाए लेकिन मेले की लाइट कभी नहीं जाती थी मैम, पूरे 24 घंटे आती थी वहां की लाइट। मेला मैम, मेले की तो बात ही अलग है। हमने छोटे छोटे पे खूब घूमा हुआ है वहां, तो मेले खूब एंजॉय किया हमने तो। खैर 21 हाँ, तो वही कह रही हूँ कि लाइट छा के आने का, वैसे सब जनरेशन का अलग अलग मजा है। एग्जैक्टली, ये तो सही कहा आपने। हाँ बट सबको हाँ फिर भी अपना कंफर्ट वही बचपन में ही मिलता है, तो सबको बचपन ही याद आता है सबको। भले ही कोई भी जनरेशन में हम चले जाए, अगर कुछ याद करनी हो, अच्छी चीजें याद करनी हो, अच्छा पल याद करनी हो, तो सबसे पहले दिमाग में कुछ आता है तो बचपन। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि ये जो आज के टाइम में ये जो सेल्फी और फोटो वगैरह है ना, उसको तो हटा ही देना चाहिए, क्योंकि वो जो नेगेटिव को पॉजिटिव हम बनाते थे, वो क्रेज जो था जब आता था तो वो बड़ा मजा आता था। आज के टाइम में तो भैया हर समय फोटो खींच खींच के जहां जाओ फोटो, मैं तो परेशान हो जाती हूँ। मंदिर में जाओ, मैं सोचती हूँ मंदिर में तो पूरा बैन ही कर देना चाहिए, हर टाइम मोबाइल लेकर के फोटो खींचना। वो कैमरा से उसको ये करना, फिर एक एल्बम में बना के रखना, जब मेहमान हाँ एल्बम दिखाना, वो एक खुशी एक अलग होती। हाँ, वो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने में वो अलग ही क्रेज था उस टाइम पे। मुझे अब याद है, आजकल इतना तो मैं है जब नहीं। छोटी थी, मेरी मम्मी मुझे हर संडे रेडी करती थी। अब कभी साड़ी पहनाती थी, कभी कुछ और पहनाती थी, प्रॉपर रेडी करके मुझे लेकर जाती थी फोटो के शॉप में, मेरी फोटो खिंचवाती थी, उसका फिर वो नेगेटिव से पॉजिटिव बना के एल्बम में जमा करके रखती, ऐसे करके वो मेरे को और मेरे भाई को रेडी करती थी। ये मुझे बहुत अच्छी मेमोरी याद है मेरी मम्मी का, वो नहीं अभी वो कोई करता भी नहीं। हाँ, उसका मजा अलग ही था बिल्कुल। हाँ एग्जैक्ट। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी ने अपने अपने पॉइंट्स, अपने अपने ओपिनियन शेयर किए, आपने अपने अपनी स्टोरीज बताई। मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज के बारे में बात करके। मुझे बहुत जेलसी फील होती है कभी कभी आप लोगों से, आप लोगों ने इतनी अच्छी लाइफ को स्पेंड किया है
आई फील। बट थैंक यू सो मच आप सभी का इस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप सभी को भी मजा आया। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू।